भगवान वासुदेव श्री कृष्ण की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण। भगवान वासुदेव की जय। गीता अध्याय 4 से हम आपको सुनाने जा रहे हैं। अभी भगवान वासुदेव अर्जुन को ज्ञान योग एवं कर्म योग के विषय में बताया, माया मोह के विषय में बताया। अब अध्याय 4 का बृहत रूप से वर्णन कर रहे हैं। अध्याय 4 में प्रभु बहुत से ज्ञान के उपदेश दिए हैं, उदाहरण दे के अर्जुन को समझा रहे हैं। श्री भगवान उवाच इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवान् हमव्ययम्। इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवान् हमव्ययम्। विवस्वान् मन्मये प्राह मनिर्क्ष्वाकवे ब्रवीत्। एवं परंपरा प्राप्तमिमं राजर्षयो विदो सकाले नेहमता योग नष्टा परंतप। तब भगवान वासुदेव कह रहे हैं, हे अर्जुन, मैंने इस अविनाशी योग को सूर्य से कहा था। इस प्रकार समझा रहे हैं, उदाहरण दे के समझा रहे हैं। मैंने इस अविनाशी योग को सूर्य से कहा था। सूर्य ने अपने पुत्र वैवस्वत मनु से कहा और मनु ने अपने पुत्र राजा इक्ष्वाकु से कहा। हे परंतप अर्जुन, इस प्रकार परंपरा से प्राप्त इस योग को राजर्षियों ने जाना, किंतु इसके बाद वह योग बहुत काल से इस पृथ्वी लोक में लुप्त प्राय हो गया। इस प्रकार कह रहे हैं। स एवायं यातेद्य योग प्रोक्त पुरातन। स एवायं यातेद्य योग प्रोक्त पुरातन। घटोऽसि मे सखा चेति रहस्यं हि तदोत्तमम्। तो मेरा भक्त और प्रिय सखा है, इसलिए वही यह पुरातन योग आज मैं तुझको कहा है, क्योंकि यह बड़ा ही उत्तम रहस्य है, अर्थात इस गुप्त रहस्य रखने योग्य विषय है, परंतु इस गोपनीय रहस्य को भी तुमको बताता हूं। इस प्रकार अर्जुन से कह रहे हैं। तब अर्जुन क्या कह रहे हैं? अथ अर्जुन उवाच अपरम भवतो जन्म परम जन्म विवस्वतः। अपरम भवतो जन्म परम जन्म विवस्वतः। कथमेतद्विजानीयां त्वमादौ प्रोक्तवान् इति। अर्जुन कह रहे हैं, हे प्रभु, आपका जन्म तो अर्वाचीन अभी हाल का है। इस प्रकार फिर अर्जुन शंका पे शंका पैदा कर रहे हैं, प्रभु से प्रश्न कर रहे हैं। हे प्रभु, आपका जन्म तो अर्वाचीन अभी हाल का है और सूर्य का जन्म तो बहुत पुराना है, अर्थात कल्प के आदि में हो चुका था। तब मैं इस बात को कैसे समझूं कि आप ही ने कल्प के आदि में सूर्य से यह योग कहा था। इस प्रकार फिर प्रश्न कर रहे हैं। तब भगवान वासुदेव क्या कर रहे हैं? श्री भगवान उवाच बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव च अर्जुन। बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव च अर्जुन। कान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परन्तप। अजोऽपि सन्नव्ययात्मा भूतानि नामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय संभवाम्यात्ममाया। तब भगवान कह रहे हैं, हे परंतप अर्जुन, सुनो, मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं। इस प्रकार कह रहे हैं
उन सबको तू नहीं जानता किंतु मैं जानता हूँ। इस प्रकार भगवान वासुदेव समझा रहे हैं। मैं अजन्मा और अविनाशी स्वरूप होते हुए भी तथा समस्त प्राणियों का ईश्वर होते हुए भी अपनी प्रकृति को अधीन करके अपनी योग माया से प्रकट होता हूँ। भगवान वासुदेव श्री कृष्ण की जय। इस गोपनीय रहस्य को अर्जुन को बता रहे हैं। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। हे भारत, हे अर्जुन, जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब ही मैं अपने रूप को रचता हूँ और अपनी योग माया से उत्पन्न होता हूँ, अर्थात साकार रूप से लोगों के सम्मुख प्रकट हो जाता हूँ। इस प्रकार प्रभु कह रहे हैं। साधु पुरुषों का उद्धार करने के लिए, पाप कर्म करने वालों का विनाश करने के लिए और धर्म की अच्छी तरह से स्थापना करने के लिए, धर्म की रक्षा करने के लिए मैं प्रत्येक युग में प्रकट हुआ करता हूँ। इस प्रकार कह रहे हैं। जन्म कर्म च मे दिव्यमेवं यो वेत्ति तत्त्वतः, जन्म कर्म च मे दिव्यमेवं यो वेत्ति तत्त्वतः, त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। भीतराग भय क्रोधा मनया मामुपाश्रिता, बहवो ज्ञान तपसा पूता मद्भावमागता। ये यथा मा प्रपद्यन्ते तास्तथैव भजाम्यहम्, मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः। हे अर्जुन, मेरे जन्म और कर्म दिव्य अर्थात निर्मल और अलौकिक हैं। इस प्रकार जो मनुष्य तत्व से जान लेता है, वह शरीर को त्याग कर फिर जन्म को प्राप्त नहीं होता। इस प्रकार अपने विषय में बता रहे हैं। जो मुझको तत्व से जान लेता है, वो मोक्ष को प्राप्त हो जाता है, फिर जन्म को प्राप्त नहीं होता, किंतु मुझे ही प्राप्त होता है। इस प्रकार भगवान वासुदेव समझा रहे हैं कि मैं ही सब कुछ हूँ। पहले भी जिनके राग भय और क्रोध सर्वथा नष्ट हो गए थे और जो मुझ में अनन्य प्रेम पूर्वक स्थित रहते थे, ऐसे मेरे आश्रित रहने वाले बहुत से भक्त उपर्युक्त ज्ञान रूप तप से पवित्र होकर मेरे स्वरूप को प्राप्त हो चुके हैं। इस प्रकार प्रभु बता रहे हैं। ए यथा मा प्रपद्यन्ते तास्तथैव भजाम्यहम्, मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः। काछन्त कर्मणां सिद्धि यजन्त इह देवता, क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। हे अर्जुन, जो भक्त मुझे जिस प्रकार भजते हैं, इस प्रकार एकदम कोई भी अंतर न रखते हुए अर्जुन को एकदम शून्य समझ के सभी प्रकार की ज्ञान दे रहे हैं, सभी प्रकार की शिक्षा दे रहे हैं। हे अर्जुन, जो भक्त मुझे जिस प्रकार से भजते हैं, मैं भी उनको उसी प्रकार से भजता हूँ, क्योंकि सभी मनुष्य सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। इस मनुष्य लोक में कर्मों के फल को चाहने वाले लोग देवताओं का पूजन किया करते हैं, क्योंकि उनको कर्मों से उत्पन्न होने वाली सिद्धि शीघ्र मिल जाती है। इस प्रकार बता रहे हैं कि नाना प्रकार की देवताओं की पूजा करते हैं और तुरंत सिद्धि मिल जाती है, जिसको वह अच्छा समझकर उनके ध्यान में लगे रहते हैं।
चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागसा। चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागसा। तस्य कर्तारमपि मां विद्य कर्तारमव्ययम्। न मां कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा। इति मां यो विजानाति कर्मभिर्न स बध्यते। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन चार वर्णों का समूह गुण और कर्मों के विभाग पूर्वक मेरे ही द्वारा रचा गया है। इस प्रकार सब अर्जुन को बता रहे हैं। इस प्रकार उस सृष्टि रचनादि कर्म का कर्ता होने पर भी मुझ अविनाशी परमेश्वर को तू वास्तव में अकर्ता ही जान। कर्मों के फल में मेरी स्पृहा नहीं है, इसलिए मुझे कर्म लिप्त नहीं करते। इस प्रकार जो मुझे तत्व से जान लेता है, जो मुझको जान लेता है, पहचान लेता है, वह भी कर्मों से नहीं बंधता। इस प्रकार भगवान वासुदेव कह रहे हैं। एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमोक्षभिः। एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमोक्षभिः। कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वैः पूर्वतरं कृतं। किं कर्मेति कवयोऽप्यत्र मोहिता। तत्र कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्षसे शुभात्। पूर्व काल में मुमुक्षुओं ने भी इस प्रकार जानकर ही कर्म किए हैं। इस प्रकार बता रहे हैं। इसके पूर्व काल में जो पूर्वज हैं वे भी इस प्रकार जानकर ही कर्म किए हैं। इसलिए तू भी पूर्वजों द्वारा, जो पूर्वज पूर्व काल में किए हैं, पूर्वजों द्वारा सदा से किए जाने वाले कर्मों को ही कर। इस प्रकार बहुत ही ज्ञान की बात अर्जुन को बता रहे हैं। कर्म क्या है और अकर्म क्या है, इस प्रकार इसका निर्णय करने में बुद्धिमान पुरुष भी मोहित हो जाते हैं। इसलिए वह कर्म तत्व मैं तुझे भली भांति समझा कर कहता हूँ। इस प्रकार जिसे जानकर तू अशुभ से अर्थात कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा। भगवान वासुदेव श्री कृष्ण की जय। इस प्रकार भगवान वासुदेव सब कुछ अर्जुन को बता रहे हैं। कर्मणो ह्यपि बोद्धव्यं बोद्धव्यं च विकर्मणा। कर्मणो ह्यपि बोद्धव्यं बोद्धव्यं च विकर्मणा। अकर्मण्यस्य बोद्धव्यं गहना कर्मणो गति। कर्मण कर्म यः पश्यति कर्मणि च कर्म यः स बुद्धिमान मनुष्येषु स युक्तः कृष्ण कर्म कृत। कर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए और अकर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए तथा विकर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए, क्योंकि कर्म की गति गहन है। जो मनुष्य कर्म में अकर्म देखता है और जो अकर्म में कर्म देखता है वह मनुष्यों में बुद्धिमान है और वह योगी समस्त कर्मों को करने वाला है। यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता ज्ञानाग्निदग्ध कर्माणं तमाहु पंडितं बुधा। त्यक्त्वा कर्म फलासंगं नित्य तृप्तो निराश्रय कर्मण्यभि प्रवृत्तोपि नैव किंचित करोति सः। इस प्रकार समझा रहे हैं। जिसके संपूर्ण शास्त्र सम्मत कर्म बिना कामना और संकल्प के होते हैं, इस प्रकार बता रहे हैं। जो बिना इच्छा जाहिर किए हुए, बिना मन में कोई संकल्प किए हुए मैं प्रभु की पूजा कर रहा हूँ तो बदले में ये लूँगा, बदले में मेरी मनोकामना पूर्ण हो जाए, इस प्रकार से बहुत ढंग से समझा कर कह रहे हैं। इसके संपूर्ण शास्त्र सम्मत कर्म बिना कामना और संकल्प के होते हैं तथा जिसके समस्त कर्म ज्ञान रूप अग्नि के द्वारा भस्म हो गए हैं, उस महापुरुष को ज्ञानी जन भी पंडित कहते हैं।
जो पुरुष समस्त कर्मों और उनके फल में आसक्ति का सर्वथा त्याग करके संसार के आश्रय से रहित हो गया है और परमात्मा में नित्य तृप्त है, वह कर्मों में भली भांति वर्तता हुआ भी वास्तव में कुछ भी नहीं करता। निराशीर्यत चित्तात्मा व्यक्त सर्व परिग्रह शारीरम केवलम कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्विषम यदृच्छा लाभ संतुष्टो द्वंद्वातीतो विमत्सर समसे धाव सिद्धो च कृत्वापि न निबध्यते। जिनका अंतःकरण और इंद्रियों के सहित शरीर जीता हुआ है, जो इंद्रियों को अपने बस में किए हुए हैं और जिसने समस्त भोगों की सामग्री का परित्याग कर दिया है, इस प्रकार बहुत ही अच्छे ढंग से समझा रहे हैं। जिनकी इंद्रियां अपने बस में हैं और जिसने समस्त भोगों का परित्याग कर दिया है, ऐसा आशा रहित पुरुष केवल शरीर संबंधी कर्म करता हुआ भी पापों को नहीं प्राप्त होता। इस प्रकार भगवान वासुदेव बहुत अच्छे ढंग से समझा रहे हैं। जो बिना इच्छा के अपने आप प्राप्त हुए पदार्थ में सदा संतुष्ट रहता है, किसी चीज की इच्छा नहीं करता और अपने आप में ही संतुष्ट हुआ मानता है, जिसमें ईर्ष्या का सर्वथा अभाव हो गया हो, न किसी से ईर्ष्या द्वेष करता है, जो हर्ष शोक आदि द्वंद्वों में सर्वथा अतीत हो गया है, न सुख में सुखी होता है न दुख में दुखी होता है, इस प्रकार कह रहे हैं। ऐसा सिद्धि और असिद्धि में सम रहने वाला कर्मयोगी कर्म करता हुआ भी उनसे नहीं बंधता। इस प्रकार भगवान वासुदेव नाना प्रकार के ज्ञान की बात बता रहे हैं। बस आज का प्रसंग यहीं तक, आगे का प्रसंग और भी अच्छा है जो हम आपको कल बताएंगे। भगवान वासुदेव श्री कृष्ण की जय। इस प्रकार अर्जुन प्रश्न पे प्रश्न करते जाते हैं और भगवान वासुदेव समझा समझा कर उसको अर्जुन को एकदम शून्य मानकर, कुछ अर्जुन कुछ नहीं जानते, उनसे कुछ भी छिपाव न करते हुए बहुत ही अच्छे ढंग से समझा रहे हैं। भगवान वासुदेव श्री कृष्ण की जय। भगवान वासुदेव अर्जुन को एक निमित्त मात्र बनाकर पूरे संसार को गीता का उपदेश दे रहे हैं। भगवान वासुदेव श्री कृष्ण की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नाथ नारायण वासुदेव। राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण। हे द्वारिका नाथ आपकी जय हो।